नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आतंक से इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान को कि अपनी खस्ता माली हालत और आवाम की परेशानी तक भी नहीं देख पाते। अपना घर संभाला नहीं जाता, लेकिन पड़ोसी को परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने फिर एक बार एक और हरकत की है। करीब 300 आतंकवादियों को पीओके और दूसरे रास्तों से भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और इसमें मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी, खुफिया एजेंसी ISI और बैट कमांडोज। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी मिल गई और इसी के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान की माली हालत बेशक बद से बदतर हो चुकी हो। खुद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान खुलेआम ये कहते हो कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक एक कर पाकिस्तान को कर्ज देने तक से हाथ खड़े कर रही हों, लेकिन पाकिस्तान है कि अब भी भारत में गड़बड़ी फैलाने, आतंकी साजिश रचने और हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की कोशिशों में जुटा है। सर्दियों का मौसम करीब है, घाटी में जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है और इसी सर्द मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तानी हुकूमत की शह पर वहां के आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की इस साजिश का खुलासा किया है, बल्कि एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर समेत आसपास के इलाकों में करीब 300 आतंकी भारत में घुसने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक और घिनौनी साजिश का खुलासा। भारत में घुसने के फिराक में करीब 300 आतंकी फौज की शह पर साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन LOC पर भारतीय जवानों को टारगेट करने का है मंसूबा। घुसपैठ को लॉन्चिंग पैड पर लगी आतंकियों की भीड़। वैसे तो पाकिस्तान की यह फितरत पुरानी है। अक्सर वहां के हुक्मरान भी लोगों का ध्यान बुनियादी मसलों से हटाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। यहां तक कि वहां के आतंकी संगठन कश्मीर के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का चंदा भी जुटा लेते हैं। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब हो चुकी है, कोरोना के चलते रही सही कसर भी निकलने लगी है, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने की अपनी हरकतों से बाज आएगा। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पाकिस्तान और उसके आतंकियों को लेकर कुछ और ही कहानी बयान करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और वहां की बैट कमांडो हमेशा की तरह इस साल भी सर्दियों के मौसम में बड़ी तादाद में आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसाने की फिराक में लगी है। पाकिस्तान आर्मी की बैट टीम के साथ साथ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज, रिटायर्ड और मौजूदा आर्मी ऑफिसर और अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े लोग घुसपैठ की रूपरेखा खींचने में लगे हैं। इसमें मौके के हिसाब से कुछ जगहों पर जहां चोरी छिपे घुसने की साजिश है, वहीं कुछ ठिकानों पर फौज के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय जवानों का ध्यान बांटने के लिए बॉर्डर पर गोलीबारी करने की भी फिराक में है, ताकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और फौज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करें और उधर आतंकी कायरों की तरह चुपके से हमारे देश में दाखिल हो जाएं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा सेक्टर की तरफ से करीब 35 आतंकी, किरण सेक्टर की तरफ से करीब 80 आतंकी, तंगधार के लॉन्चिंग पैड में जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकी, पुंछ के लॉन्चिंग पैड में करीब 40 आतंकी, कृष्णा घाटी के पास करीब 20 आतंकी, भिम्बर गली के सामने कैंप में करीब 35 आतंकी और रजौरी डाकखाने के उस पार करीब 25 आतंकी भारत में घुसने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो सदाबहार दोस्त है चीन का, चीन को मदद करना चाहता है, उसके पक्ष में आना चाहता है, ताकि जो हिंदुस्तान का जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है लद्दाख में, उसमें गिरावट हो। तो वो अभी तक LAC बहुत हॉट था, अब LOC को भी पाकिस्तान बहुत हॉट, बहुत गर्म करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इन 7 ठिकानों पर आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता खबर मिली है। खबर तो यहां तक है कि इन आतंकियों को पालने पोसने में हमेशा की तरह पाकिस्तानी फौज के साथ साथ वहां की सबसे बदनाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI भी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन हकीकत यह है
कि हिंदुस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान की इस बदनीयती की खबर है, बल्कि ऐसे सिरफिरों का मुकाबला करने के लिए हमारे जांबाज भी पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे में इन आतंकियों और उनके आकाओं के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए ताकि जो वैली के अंदर सिचुएशन जो है बहाल हो रही है उसको कन्वर्ट किया जाए क्योस एंड मेहम में। पाकिस्तान काफ़ी से ज़्यादा चिंतित है, परेशान है कि वैली के अंदर उसके जितने भी कमांडर्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, LTTE जैश ए मोहम्मद के, उनको सबको सफाया कर दिया गया है। 80% से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए गए हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और FATF से बचने के लिए पाकिस्तान भले ही आतंकी कार्रवाई का दिखावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी जम्मू कश्मीर और दूसरी जगहों पर आतंकी साजिश की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बार साजिश रची है बैट एक्शन की, जिसको कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। जाहिर है, उत्तर में अगर भारत चीन के लिए पहले वाला भारत नहीं रह गया है, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के लिए भी भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। कहने की जरूरत नहीं है कि घुसपैठ तो बाद की बात है। पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं को अपने प्यादों की मिट्टी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तमाम अंदरूनी मसलों से पाकिस्तान की आवाम पहले से ही परेशान है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार आवाम की तरफ ध्यान देने की बजाय भारत पर ध्यान दे रही है, आतंकवादियों को घुसपैठ कराकर। हालांकि अब इमरान खान की गद्दी भी खतरे में। पाकिस्तानी अवाम लगातार इमरान खान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान खान के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान की सिर्फ माली हालत ही खस्ता नहीं है, जानकारों की माने तो वहां की हुकूमत भी आखिरी सांसें गिन रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान में टेरर एक्सपोर्ट करने का रास्ता ढूंढ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान से करीब 300 से ज्यादा आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के फिराक में बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे इमरान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के एक सियासी जलसे की इन तस्वीरों को देखिए, आपको पाकिस्तान में चल रहे सियासी उठापटक का अंदाजा हो जाएगा। ये गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? रैली में उमड़ी भीड़ बता रही है कि पाकिस्तानी आवाम में इमरान सरकार के खिलाफ गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है। इत्तेफाक देखिए कि 11 खिलाड़ियों वाले खेल के माहिर इमरान के खिलाफ भी 11 विपक्षी दलों का ही मोर्चा बना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत 11 दलों के पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM ने इमरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। और इसमें भी खास बात यह है कि जमायत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान भी इस अलायंस के साथ हैं। पाकिस्तान की ये रैली जहां विपक्ष की ताकत की नुमाइश थी, तो वहीं इमरान सरकार की गिरती साख की निशानी भी। एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसे इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी, आइन की बददस्ती और हकीकी जमहूरियत के क़याम की जंग लड़नी है। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। एक एक करके वो तमाम इदारे खोखले किए जा रहे हैं। कराची में विपक्ष की इस गोलबंदी से पाकिस्तानी हुकूमत की चूलें ऐसी हिली कि अगले ही दिन सुबह होते होते मरियम नवाज के पति
यानी नवाज शरीफ के दामाद सफदर आवान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हद तो यह है कि खुद पाकिस्तान की फिजा इतनी तूफानी होने के बावजूद वहां लोगों के दिमाग में जिहाद का जहर भरने वालों की दुकान बंद नहीं हो रही। पाकिस्तानी फौज भारत के केरन, तंगधार, पुंछ, कृष्णा घाटी, भिम्बरगली, राजौरी और नौसेरा सेक्टर समेत कई इलाकों में घुसपैठ कराना चाहती है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का लगातार अभियान जारी है। जहां एक ओर आतंकियों के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे कि आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा संख्या में नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इस समय बौखलाहट में है, जिसके चलते उसने लॉन्च पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया है। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट हैं। मगर यह भी सच है कि इस बार वक्त रहते हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की इस साजिश की खबर मिल चुकी है और फौज से लेकर बीएसएफ तक आतंकवादियों का अपने ही अंदाज में खैर मकदम करने के लिए तैयार बैठी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी आतंकियों की यहाँ दुर्गति होने वाली है। सितंबर 2016 की भारतीय जवानों की शौर्य गाथा को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है फरवरी 2019 के एयर स्ट्राइक को, जिसमें पाकिस्तान की जमीन पर बसे आतंकी अड्डे मटियामेट कर दिए गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अंजाम दिया तो महज 12 दिनों के भीतर ही सेना ने बता दिया कि भारत पर आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। बालाकोट में आतंकी अड्डों को नेस्तोनाबूद कर दिया गया था। बहरहाल अब सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में इमरान की राजगद्दी हिल रही है, लेकिन पाकिस्तान अपना घर संभालने के बजाय हिंदुस्तान से उलझने में लगा है। लेकिन ये भी एक सच है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह की खाना तय है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या है काउंटर टेरर प्लान? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ आखिर बीएसएफ और फौज का क्या है काउंटर टेरर प्लान? बीएसएफ के आईजी राजेश मिश्र से बातचीत की हमारे सहयोगी अशरफ वानी ने। उन्होंने विस्तार से बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार और फौज क्या कुछ कर रही है। जो घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं, उनसे टैकल करने के लिए बीएसएफ क्या कर रही है सीमा पर? सीमा पर मुस्तैद है हमारे पूरे बीएसएफ की टुकड़ियां आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलकर सुरक्षा में लगी हुई है। लद्दाख के सिचुएशन को देख के पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी प्रेशर रहता ही है और हमेशा हमें उसको डट कर मुकाबला कर रहे हैं और जो भी स्थितियां निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। खासतौर से देखा गया था कि कहा जा रहा है कि जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं कई सारे जो घुसपैठिए हैं या आतंकी हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो अटेम्प्ट्स हैं, ये जो कोशिशें हैं घुसपैठ की, वो लगातार बढ़ती रहेंगी क्योंकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है, और कब रुकेंगी? या फिर क्या आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म किया है जिससे जो घुसपैठ की कोशिशें उनको विफल किया जा रहा है, खासतौर से जो कश्मीर में वो इलाके हैं जहाँ पर अभी बर्फ़ नहीं पड़ी? यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है ये 3 टियर ग्रिड में है ही, जो एलसी पे है, फिर सेकंड टियर में है जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में टुकड़ियाँ लगी हैं, फिर अंदर इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड में है। तो इस प्रकार के जो डिप्लॉयमेंट है काफ़ी कारगर रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी रहे हैं। घुसपैठियों का हमेशा तैयारी रहती है कि वो कैसे भी अंदर घुस सकें, लेकिन मुस्तैदी के कारण बहुत अच्छे से हम लोग उसका जो इच्छा है पूर्ण होने नहीं दे रहे हैं। राजेश जी, आपने कहा कि जिस अंदाज से चीन लद्दाख में जो चीन की तरफ से जो तनाव चल रहा है चीन के साथ, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उठाना चाहता है, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं आए दिन सीज़ फायर वायलेशन होती है, गोलाबारी होती है, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो, या फिर दूसरे जो सीमावर्ती इलाके हैं। आपके पास कोई इंटेलिजेंस है कि कितने सारे ऐसे कोशिशें हो सकती हैं, कितने सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो सीमा उस पार लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठ के लिए बैठे हैं, या फिर जिस अंदाज से हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान कि बैट जो बॉर्डर एक्शन टीम्स है पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं भारतीय सुरक्षा बलों और सेना को जो है निशाना बनाने की? जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं काफ़ी तादाद में
करीब 300 के लगभग जो है विभिन्न लॉन्चिंग पैड्स में ये लोग जमावटा करे हुए हैं और आने की कोशिश हर प्रकार के कर रहे हैं। लेकिन आप अपने को खुशी होनी चाहिए, देश की जनता को खुशी होनी चाहिए कि बीएसएफ, आर्मी और सभी सीएपीएफ जो वैली में लगी हुई हैं बड़े मुस्तैदी से काम करते हुए इसको नाकाम करने में कामयाब रहे। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।